दिल्ली एक ऐसा शहर जो कभी सोता नहीं, लेकिन साल 2001 की गर्मियों की उन रातों में इस शहर ने जागना छोड़ दिया था। लोग सूरज ढलते ही अपने घरों में कैद हो जाते थे। एक अनजाना खौफ हर गली, हर छत पर मंडरा रहा था। अखबार उसे मंकी मैन कहते थे, एक बंदर जैसा साया जिसकी लाल आंखें थीं और जो लोहे का हेलमेट पहनता था। क्या वो कोई इंसान था, कोई जानवर, या फिर लोगों के दिमाग का एक वहम? इसका जवाब किसी के पास नहीं था। मीरा उन कुछ लोगों में से थी जिसका सामना उस रात उस रहस्यमयी चीज से हुआ था। रात के 2 बज रहे थे। इंस्पेक्टर राजीव अपनी गश्त पर थे। तभी उन्हें गली से आवाजें आईं। वहां मीरा और उसके बच्चे सहमे हुए खड़े थे। इंस्पेक्टर ने सोचा कि शायद कोई चोर होगा, लेकिन जब उन्होंने अपनी टॉर्च ऊपर छत की तरफ घुमाई तो उनके होश उड़ गए। 2 मंजिल ऊपर पानी की टंकी पर वो बैठा था। उसकी लाल आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। अगले दिन पुलिस ने उस जगह की छानबीन की। दीवारों पर ऐसे निशान थे जैसे किसी ने लोहे के पंजों से उसे खरोंचा हो। अफवाहों को आग लग चुकी थी। शहर में पैनिक इस कदर फैल गया कि लोग खुद पहरा देने के लिए सड़कों पर उतर आए। पुलिस की गश्त बढ़ चुकी थी, लेकिन मंकी मैन पुलिस से एक कदम आगे था। अगली घटना हुई एक पुरानी फैक्ट्री के पास। वो चीज इतनी फुर्तीली थी कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिलता था। वो एक छत से दूसरी छत पर किसी छलावे की तरह कूदता था और रातों रात मंकी मैन की खबर पूरे देश में फैल गई। टीवी चैनल्स पर बस एक ही बात चल रही थी, दिल्ली में कोई रहस्यमयी साया घूम रहा है। डर का आलम यह था कि गर्मी की उन रातों में लोगों ने छतों पर सोना बंद कर दिया। जो सोते भी थे वो सिर पर हेलमेट पहनकर सोते थे। और सबसे भयानक तब होता जब रात में अचानक बिजली चली जाती। दिल्ली के पावर कट्स उस अनजान खौफ को और बढ़ा देते थे। देखते ही देखते ये खौफ पुरानी दिल्ली से निकलकर नोएडा और गाजियाबाद तक पहुंच गया। पुलिस कंट्रोल रूम के फोन बजना बंद ही नहीं हो रहे थे। एक ही रात में 100 से ज्यादा कॉल्स आती थी। हाँ बताओ क्या हुआ? बंदर देखा है तो कोई कहता वो मशीन जैसा दिखता जिसके हाथ में लोहे का। और कॉल्स सब यही बकवास सुना रहे हैं। शांत रहो, लाइन होल्ड पर रखो। लोगों के बयानों के आधार पर पुलिस ने स्केच बनवाए, लेकिन हर स्केच एक दूसरे से अलग था। कोई एक चेहरा था ही नहीं। पुलिस ने उसे पकड़ने वाले के लिए 50,000 रुपए के इनाम का ऐलान कर दिया, लेकिन वो साया किसी के हाथ नहीं आ रहा था। चश्मदीदों का कहना था कि वो एक छत से दूसरी छत पर 30-30 फीट की छलांग लगा सकता था। इंसान के लिए ऐसा करना नामुमकिन था। धीरे धीरे डर इतना बढ़ गया कि लोग अपनी ही परछाई से डरने लगे। मंकी मैन से ज्यादा लोग इस भगदड़ और पैनिक की वजह से घायल होने लगे। इंस्पेक्टर राजीव और उनकी टीम ने तय किया कि अब इस खेल को खत्म करना होगा। उन्होंने दिल्ली के सबसे सुने इलाकों में पेट्रोलिंग शुरू की। 15 मई की रात, घना अंधेरा था। गली में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी, मानो कोई तूफान आने वाला हो। तभी दीवार पर एक विशाल परछाई उभरी और अंधेरे में 2 लाल आंखें चमक उठी। राजीव ने तुरंत अपनी टॉर्च ऑन की, लेकिन वो चीज इतनी तेज थी कि पलक झपकते ही वो टिन की छत से होता हुआ अंधेरे में गुम हो गया। बाद में कई मनोवैज्ञानिकों ने कहा कि यह सब सिर्फ मास हिस्टीरिया था। गर्मी, पावर कट और अफवाहों ने लोगों के दिमाग में एक डर पैदा कर दिया था। और फिर दिल्ली में मानसून की पहली बारिश हुई। लोग छतों से नीचे अपने कमरों में सोने लगे। जैसे जैसे बारिश आई, मंकी मैन की खबरें भी अचानक आनी बंद हो गई। वो साया बारिश की बूंदों के साथ जैसे कहीं धुल गया। केस फाइलें बंद कर दी गईं।
पुलिस ने इसे अफवाह मान लिया। शहर धीरे धीरे अपनी पुरानी रफ्तार पर लौट आया। क्या वो सच में सिर्फ एक वहम था, या अंधेरे में छिपा कोई ऐसा राज जो आज भी दिल्ली की पुरानी गलियों में कैद है?